हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन स्टैटिक जीके का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है खेलकूद। खेलकूद अपना कल से स्टार्ट हुआ है, तो खेलकूद में अपन ने कल परसों से हुआ है, तो खेलकूद में अपन ने ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल ये तीनों अपन ने पढ़ चुके हैं। तो अब अपन जो शब्दावली इंपॉर्टेंट रहती है कुछ प्रमुख खेलों से वो पढ़ेंगे, ताकि एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बन जाते हैं उस पर अपन अब काम करेंगे, ताकि अपना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए विविध से। इसलिए अपन हर एक छोटे क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो अक्सर ये क्या पूछ लिया जाता है, क्रिकेट बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर्स का। तो इससे छोटी छोटी एक तो इसकी शब्दावली पूछ लेता है कि हिट में LPW कौन से खेल में यूज़ होता है। दूसरा इसमें ये पूछ लिया जाता है इससे इसका इतिहास कि कब चालू हुआ था, भारत ने वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप कब जीता, उसके बाद गुलाबी गेंद से कब पहला मैच खेला गया। तो उससे रिलेटेड अपन पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट का मुख्यालय अभी कहाँ पर है? दुबई। पहले कहाँ पर था? इंग्लैंड में ही था। ओके। उसके बाद क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड ने करी, ठीक है, इसलिए इसका मुख्यालय पहले इंग्लैंड में था। उसके बाद पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया, ठीक है। फिर लगभग इसके 100 साल बाद मतलब 1971 में वनडे मैच खेला गया। वनडे में जो टेस्ट मैच में ज़्यादातर तो सब जानते होंगे, बाकी जो नहीं जानते उसको बता दो। टेस्ट मैच 5 दिन चलता है मैक्सिमम। इसके बाद इसमें 2-2 पारी हर टीम खेलती है, 2-2, और फिर जो रिज़ल्ट आता है इसमें ड्रा भी हो जाता है। और वनडे जो रहता है ये 50-50 ओवर का रहता है, दोनों टीम 50-50 ओवर खेलती है। तो पहला जो टेस्ट था वो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का था और पहला वनडे भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का था। उसके बाद 2015 में पहली बार गुलाबी गेंद, ठीक है, ये कौन सी गेंद से खेला जाता है? लाल कलर की। और ये कौन सा से खेला जाता है? सफ़ेद गेंद से। और ये गुलाबी गेंद से पहली बार कौन खेला गया? ये टेस्ट मैच था, ठीक है, ये रात में खेला गया। ये हमेशा टेस्ट मैच दिन में खेला जाता है, पर ये रात में खेला गया। और कौन सी गेंद यूज़ करी गई इसमें? गुलाबी कलर की। उसके बाद 2020 विश्व कप में पहली बार 2007 में आयोजित हुआ और इसमें भारत ही जीता था। अभी तक तो 50 ओवर का टेस्ट मैच चल रहा था, इसके बाद 20-20 ओवर का भी एक और मैच खेला गया जिसको 2020 बोला जाता है। तो इसका विश्व कप पहली बार ही आयोजित 2007 में हुआ था और इस 2007 में ही भारत इसको जीता था, ये टाइटल भारत ने जीता था। उसके बाद वनडे मैच के विश्व कप जो 50 ओवर का रहता है उसका जो विश्व कप हुआ उसमें भारत 2 बार जीता है, 2 टाइम्स जीता है, ठीक है। एक तो 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर और एक 2011 में श्रीलंका को हराकर, ठीक है। तो ये आप इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थी। अब मैं आपको इसकी शब्दावली पढ़ा देता हूँ। अब इसकी क्रिकेट की शब्दावली पे अपन बात कर लेते हैं। मतलब जो वर्ड जो टर्म्स इसमें यूज़ हो जाती है जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो अपने को बताने हैं। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि LPW किस खेल से संबंधित है, हिट विकेट किस खेल में होता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। मैं जब आपको इसका टेस्ट लूँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कब पूछे गए, सन वाइज पूरा, और एग्ज़ाम भी बताई जाएगी। तो LPW क्रिकेट में आप सब जानते ही होंगे, इसके थ्रू आउट होते हैं। हिट विकेट ये भी एक आउट होने का तरीका है, जिसमें वो जो स्टम्प्स रहता है उसको टच कर देता है बैट्समैन खुद ही। उसके बाद विकेट कीपर जो स्टम्प्स रहते हैं उसके पीछे जो बॉल पकड़ने के लिए खड़ा रहता है उसको विकेट कीपर बोलते हैं। थ्रो मारना, बॉल फेंकने को बोलते हैं। रन आउट, अगर वो क्रीज में नहीं पहुंच पाए तो रन आउट बोलते हैं। कैच करना सब जानते ही है। वाइड बॉल अगर थोड़ी उनकी रेंज से बाहर हो जाए तो वाइड बॉल उसको बोली जाती है। स्विंग, जो टर्न होती है बॉल उसको स्विंग बोलते हैं। फिर लेग टर्न पे लेग स्पिनर बोलते हैं, उसको ऑफ स्पिनर बोलते हैं, क्रीज बोलते हैं, और एक्सेट्रा इत्यादि इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो ये जो थी वो मेन थी, जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी इसमें बहुत सारी होती है कि बॉलर, फील्डर और चाइना मैन, तो गुगली, ये बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आप इनका खास तरह से ध्यान रखिएगा। बाकी अब इसमें अपन दूसरे अपने स्पोर्ट्स पे चलते हैं, हॉकी पे।
अपना क्रिकेट का पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब अपन हॉकी पे बात करते हैं। तो हॉकी पे जो पहला क्लब, ये आप नाम याद रखिएगा, ब्लैक हीथ एबीएन क्लब, क्योंकि वो अक्सर इस पर एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लैक हीथ एबीएन क्लब, ब्लैक हीथ एबीएन क्लब जो है ना, ये किस खेल से रिलेटेड क्लब है। तो ये इसका नाम आप जरूर ना, ब्लैक हीथ एबीएन क्लब, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। तो ये स्विट्ज़रलैंड में ही आपको अधिकतर के मुख्यालय मिलेंगे, तो उसका आपको चीज़ याद रखनी है कि स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन से मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 1924 में इसे मुख्यालय बना था। फिर पहला मैच हॉकी का कब खेला गया था? 1895 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा, एक नॉलेज के लिए याद रखना है। फिर ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार, देखिए एक विश्व कप होता है हॉकी का और एक ओलंपिक होता है, ओलंपिक में भी हॉकी खेला जाता है, तो उसमें जो है सर्वाधिक 8 बार भारत जीता है, ठीक है। और विश्व कप में तो सिर्फ एक बार भारत जीता है, वो भी 1975 में। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में। जब अपन ने अभी पढ़ा ना कि जब पहला वनडे मैच खेला गया, उस साल हॉकी का विश्व कप भी हुआ था। फिर हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की रहती है, सबको पता है। पहला हॉकी विश्व कप भारत ने कब जीता था? 1975 में। और स्टार्ट कब से हुआ था? 1971 से, 4 साल बाद भारत ने जीता था। फिर भारत में 2-3 स्टेडियम है, तो स्टेडियम में आपको एक साथ करा दूंगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जैसे सिलारू, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्टेडियम है, जो भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान बनाया गया है। सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कौन सा है? सिलारू, हिमाचल प्रदेश का। बाकी आपको फेमस पता है, ये 2018 का उड़ीसा में हुआ था। तो ये है। अब इसकी अपन शब्दावली देख लेते हैं। हॉकी की शब्दावली में है स्टिक, आप सब जानते हैं जिससे खेला जाता है स्टिक। फिर पेनल्टी स्ट्रोक और सेंटर फॉरवर्ड, ये एक वहाँ के प्लेयर्स की पोजीशन होती है। तो देखिए वैसे तो शब्दावली में बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, पर जो सेम है फुटबॉल में भी है, हॉकी में, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं पूछेगा। और जो थोड़ी अलग है उसमें भी वो इम्पोर्टेंट है, मैं वही ला रहा हूँ। बाकी ऐसे तो इसमें करीबन ये 3 है ना, ऐसे इसमें करीबन 15 और होगी, पर जो इम्पोर्टेंट है या जो लगती है वही ला रहा हूँ मैं। बाकी आपके दिमाग में भी फालतू का कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया। अब अपन कल सारे ही खेल का जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ किसका मुख्यालय है और किस में क्या ज़रूरी है, वो सब पढ़ के, और अपन इस खेल को भी कल या फिर एक और लेक्चर लगेगा, नहीं तो अपन इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके और फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।